नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो लास्ट वीडियो जो हमने छोड़ी थी वो थी कनेक्टिविटी के ऊपर कि कनेक्शन क्यों ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल ये कि आखिर कनेक्शन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया था। वैसे अगर यही सवाल मैं आपसे 2 या 3 साल पहले पूछती तो शायद आपके दिमाग में आता इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई पासवर्ड या फिर ऐसा ही कुछ। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आया होगा ह्यूमन कनेक्शन, यानी जो आज हम मिस कर रहे हैं आज की सिचुएशन के हिसाब से कि हम किसी से मिल नहीं सकते, किसी को गले नहीं लगा सकते, किसी को छू नहीं सकते। तो ये एक मिसिंग फैक्टर हमारी लाइफ से हो गया है। और जानते हैं इस मिसिंग फैक्टर की वजह से, इस कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से हम आज बहुत लोनली फील कर रहे हैं। वैसे 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है लोनली और एक होता है बीइंग अलोन। बीइंग अलोन एक पॉजिटिव टर्म है जबकि लोनली एक नेगेटिव टर्म है। और आप जानते हैं कि एक स्टडी हुई थी और स्टडी में सामने आया कि 5 में से 3 एडल्ट्स अपने आप को लोनली फील करते हैं, या फिर 61% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने आप को हमेशा अकेला पाते हैं और अकेला ही फील करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है बीइंग अलोन या लोनली, तो बीइंग अलोन का मतलब हुआ कि आपको अकेलापन अच्छा लगता है और आप अकेले रह के बहुत खुश होते हैं, बहुत क्रिएटिव फील करते हैं और बहुत कुछ कर पाते हैं। तो वो एक पॉजिटिव सिचुएशन है। लेकिन लोनलीनेस जो इस कनेक्शन को मिस होने की वजह से आज हम फील कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर फोर्स्ड है। फोर्स्ड का मतलब कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लादी हुई है। इसी वजह से इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और हम परेशान हैं इस बात को लेके कि आखिर इस लोनलीनेस से छुटकारा कैसे पाया जाए। आप ये सोचिए कि जब हम छोटे होते थे यानी बचपन में थे तो कभी भी ऐसी लोनलीनेस फील नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारे पास हमेशा एक टॉय होता था और उस टॉय को हम अपने साथ रखते थे, उसे बहुत प्यार करते थे, उसे अपने साथ खाना खिलाते थे, सुलाते थे और 24 घंटे वो हमारी लोनलीनेस को फिलअप करता था और हमें कभी अकेला नहीं होने देता था। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर हो जाता है कि ये एक नॉन लिविंग थिंग है जो भी टॉय हमारे पास था, और इसीलिए इसके साथ हमारी रिलेशनशिप कभी भी रियल नहीं हो सकती। फिर हम दोस्त ढूंढते हैं, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद एक स्टेज आ जाती है जिसमें कि हम अपने दोस्तों को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि घर से प्रेशर हो जाता है, सोसाइटी से प्रेशर हो जाता है कि इस समय करियर पे फोकस करना ज़रूरी है, इसीलिए दोस्त वोस्त छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर बनाओ। तो वो जो एक आउट ऑफ ट्रैक उस कनेक्शन से हम दूर हो गए, उस कनेक्शन को हमने छोड़ दिया। तो क्या होता है कि हम अपना करियर बनाने में, अपने आप पर फोकस रखने में, इंडिविजुअलिस्टिक होने में इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हमारा किसी के साथ कोई कनेक्शन भी था, और उसकी एक लिमिट फिक्स नहीं करते कि इतने साल तक हम अपने करियर पे फोकस करेंगे और फिर वापस लौटेंगे, क्योंकि लौट पाते ही नहीं। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब ऐसा लगता है कि हम कितने सारे दोस्तों के साथ थे, कितने सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे, लेकिन आज नहीं है और हम मिस करते हैं। लेकिन तब तक इतने सब लोग उनके आसपास होते हैं, या सबके अपने सर्कल्स बन गए होते हैं, या सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हम उसमें फिट इन नहीं हो पाते। तो एक और कारण हो जाता है हमारी परेशानी का और उस कनेक्शन को लूज़ करने का, उसकी वजह से परेशान होने का। कनेक्शन होना एक बहुत नेचुरल चीज़ है। नेचुरल इसीलिए क्योंकि कनेक्शन जो है वो हमें एक वार्मथ देता है। वार्मथ मतलब एक पॉजिटिविटी देता है, एक रिश्तों की गर्माहट देता है, और वो गर्माहट हमें हर सिचुएशन में एक बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती है। अब जैसे आप पेंगुइन्स को ही देखिए, पेंगुइन्स जो है वो हमेशा बहुत एक दूसरे के साथ रहती हैं, चिपक के रहती हैं, क्योंकि वो ठंड से तभी बच सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और भी हैं, जैसे कि लेडी बर्ड है या फिर ऑटर्स हैं, जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के और अच्छी तरह से तब वो सोते हैं। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए है। तो जो कनेक्शंस होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमेशा हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक हैप्पीनेस देते हैं, एक पीस देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन अगर हम थेरेपी के हिसाब से सोचें तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आप पेट थेरेपी कीजिए, यानी एक पेट अडॉप्ट कर लीजिए। और ज़्यादातर लोग आजकल इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉग पाल रहे हैं या कैट अपने घर में रख रहे हैं और उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ अपनी लोनलीनेस को भूल जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, उसमें इस फीलिंग को हम सीरियसली लेते हैं या नहीं? एक्चुअली
नहीं लेते हैं। नहीं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम किसी को कहते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ या मैं बहुत अकेली हूँ और ऐसा फील कर रही हूँ, तो कहते हैं कि ज़्यादा सोचते हो, शायद थोड़ा सा कम सोचा करो, बाहर निकला करो, टीवी देखो और ये सब। और इसीलिए इसे हम एज एक प्रॉब्लम, एक मेंटल प्रॉब्लम इसको समझते नहीं हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए है कि ये धीरे धीरे इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि हम एक स्टेज के बाद अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को फील करना भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे आसपास है उसका हमारे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि एक नॉन नेगोशिएबल हमारे पास रीज़न होना चाहिए, या हमारे पास 5 ऐसे आइटम्स होने चाहिए जो डेली हमें करने ही हैं। तो उसमें से एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल टाइम आप निकालिए जिसमें कि आप वीडियो कॉल करेंगे या फिर उनके साथ फ़ोन पे बात करेंगे और एक्सक्लूसिवली उन्हीं से बात करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर। तो उसमें जो शेयरिंग हमारी होती है वो शेयरिंग हमें एक कंफर्ट लेवल देना शुरू कर देती है और हम बेधड़क सब कुछ कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब एक ही बार बात करेंगे साल में तो बहुत सारे जो अलग अलग लूज कनेक्शंस हैं उनको जोड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप डेली बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ बात कर रहे हैं, तो उससे हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है। और यही बात उपदेशामृत में भी बताई गई थी कि ददाति प्रति गहनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजायते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम मतलब कि जो एक दूसरे से फ्रेंडशिप है उसके लिए 6 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ददाति प्रति गहनाति यानी एज ए रूटीन वी हैव टू गिव देम गिफ्ट एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम देम। ददाति प्रति गहनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने मन की बात उनको बताना और उनके मन की बात सुनना, है ना। भुंक्ते भुजायते चैव, उनके पास आप लंच या डिनर के लिए जा सकते हैं और उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। तो जो ऐसा टाइम होता है लंच या डिनर, या हम जब खाने पे साथ बैठते हैं, चाय पे साथ बैठते हैं, तो बहुत सारी बातें हम बस ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी बात जो चल पड़ी और हमें कुछ पुरानी याद आ गई, कुछ नई याद आ गई, तो एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता है। और ऐसे कई सारे शोज़ भी आप देखते होंगे। और यही आपको याद है, मूवी एक आई थी ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना की, उसमें भी यही था कि हमारी लोनलीनेस कैसे फिलअप होती है जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो इंटरेक्शन को एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस कनेक्टिविटी को हम फील करें और उस कनेक्टिविटी के साथ रहकर अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट का भी एहसास करें। अब इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते रहेंगे।